आज हम बात करेंगे 498 ए के तहत क्रूरता एवं प्रताड़ित करने का अर्थ। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट बढ़ता है तो पत्नी पक्ष की ओर से पति पक्ष के रिलेटिव के साथ पति पर भी ये 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। तो इसको हम आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है क्रूरता और प्रताड़ित करने का अर्थ। दोस्तों, जिसकी वजह से कोई महिला खुदकुशी करने की हालत तक पहुंच जाए अथवा उसे गंभीर चोट पहुंचाने की आशंका हो, उसे जान का खतरा हो, उसके किसी अंग पर खतरा हो अथवा उसकी शारीरिक मानसिक सेहत पर कोई खतरा उत्पन्न होता हो। ऐसी प्रताड़ना जिसका उद्देश्य महिला अथवा उससे जुड़े किसी व्यक्ति को किसी जायदाद, कीमती चीज की गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो अथवा ऐसी किसी मांग को पूरा न कर पाने की हालत में महिला अथवा उससे जुड़े किसी शख्स को प्रताड़ित किया जाना। दोस्तों, आसान सी भाषा में मैं आपको बता दूं, जब किसी महिला की शादी होती है तो पति पक्ष के द्वारा या उसके पति के माता पिता के द्वारा या भाई बहनों या रिश्तेदारों के द्वारा पत्नी के रिश्तेदारों या पत्नी को ही ऐसी बात के लिए मजबूर किया जाता है कि तुम मुझे पैसा ला करके दो या मुझे ये धन ला करके दो, मुझे इतनी चीज की जरूरत है, यदि तुम ना लाई तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करूंगा। जब उस स्त्री को खतरा उत्पन्न हो जाता है तब ये क्रुएल्टी माना जाता है और प्रताड़ना मानी जाती है। ये मानसिक भी हो सकती है, जैसे कि लांछन देना और निंदा करना कि आप थोड़ा सामान लाए हो दहेज में, आपका सामान घटिया किस्म का है, वगैरह वगैरह। अब बात कर लेते हैं धारा 498 के तहत गैर जमानती अपराध के संबंध में। दोस्तों, ये जो धारा 498 ए आईपीसी है, जो पुलिस के द्वारा या कंप्लेंट के आधार पर दर्ज की जाती है, ये गैर जमानती होती है। इसमें जमानत मिलने के प्रावधान बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इसमें जमानत आसानी से मिल जाती है। इस धारा के तहत दायर अपराध को गंभीर अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत अपराध की प्रकृति के अनुसार उसे संज्ञेय एवं असंज्ञेय में विभाजित किया जाता है। संज्ञेय अपराध को पुलिस को केस दर्ज करना ही होता है। आपको बता दें कि यह एक गैर जमानती अपराध है। मामले में मजिस्ट्रेट को जमानत देने से इनकार करने एवं किसी व्यक्ति को जुडिशियल अथवा पुलिस रिमांड में भेजने की पावर है। यानी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो जमानत दे या ना दे, या फिर किसी व्यक्ति को जुडिशियल अथवा पुलिस रिमांड में भेजने की उसके पास पावर दी गई है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान इस धारा में दिया गया है। मित्रों, आप जान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति धारा 498 ए आईपीसी के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा मुकर्रर की जाती है। लेकिन यदि विवाहित महिला की मौत शादी के 7 साल के दौरान हो जाती है तो जब तक साबित न हो कि मौत किस वजह से हुई है तो उसे संदिग्ध मौत मानकर चला जाता है। पुलिस यह मामला आईपीसी की धारा 498 ए, 302, 304 बी आईपीसी के तहत दर्ज करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि किसी महिला की मृत्यु शादी से 7 साल के अंदर अंदर हो जाती है तो उसके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है, भले ही मौत किसी भी वजह से हुई है। ये बाद का विषय है, ट्रायल में वो बाद की बात है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करते रहा करो, क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो अन्य लोगों तक भी पहुंच जाती है।